और चलिए बड़ी बहस में आज हमारे साथ जयपुर से कुछ गेस्ट जुड़ने वाले हैं। गेस्ट का नाम आपको बता देते हैं। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगी। और इनके अलावा पूजा कपिल मिश्रा बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले पूजा कपिल से हम सवालों की शुरुआत करेंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ जाएंगी। पूजा जी, गहलोत साहब की ओर से लगातार गारंटियों पे गारंटियां दी जा रही हैं। 7 गारंटियां सीएम गहलोत ने यहां दे दी है चुनाव से पहले कि टैबलेट्स फ्री बांटे जाएंगे, रीडिंग जो है 100 यूनिट यहां पर फ्री दे दी गई है। इसके अलावा भी और भी गारंटियां सीएम गहलोत की ओर से यहां पर अनाउंस की गई है। लेकिन जिस तरह से सीएम गहलोत ने यहां पर पिटारा अब खोल दिया है, तो बीजेपी अब इसका किस तरह से मुकाबला करेगी? बीजेपी कैसे इसकी काट ढूंढेगी? अंशिका जी, मैंने अभी अभी आप ही के चैनल पर देखा, गहलोत जी बोल रहे हैं, सब जनता के सामने बोले राजस्थान में अब तक की सबसे झूठी, निकम्मी, भ्रष्टाचारी और जिसने राजस्थान के खजाने को कंगाली पर के दर पर खड़ी सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त ऐसी सरकार जो खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, उन्हें किसी पे विश्वास भी नहीं है, वित्त मंत्री भी खुद हैं, तो वित्त भी उनका खाली है, कानून भी उनका खाली है। केवल और केवल घोषणा, थोती घोषणा वाली सरकार, थोता चना बाजे घना, इन पे सारी घोषणाएं करने के अलावा काम क्या है? 5 साल सरकार में रहे अंशिका जी, क्यों नहीं इन्होंने किसी योजना को धरातल पर उतारा? मुझे बताएं, किस फ्री बिजली की बात कर रहे हैं? इन्होंने बिजली का बिल जो 5 रुपए 55 पैसे हुआ करता था अंशिका जी 2018 में, आज 11 रुपए 58 पैसे है। वो मतलब 200% से भी ज्यादा बढ़ाई है। ये किस उसकी बात कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, इन्हीं की सरकारी गाड़ी अंशिका जी जब जाती है हरियाणा बॉर्डर पे, पंजाब बॉर्डर पर, वहां जाके डीजल भरवाती हैं। ये वो सरकार जिसने युवा बेरोजगार को केवल ठगा, एक भी भर्ती नहीं हुई, सारी भर्तियां पेपर लीक के हवाले इन्होंने कर दी, उसकी भेंट चढ़ गई। सबके सपनों के, युवाओं के सौदागर ये लोग, ये आज घोषणा कर रहे हैं। आपको याद होगा 5 साल पहले इनकी एक झूठी घोषणा इनके युवराज राहुल गांधी ने करी, उसकी वजह से पूरा राजस्थान आज 5 साल से बर्बाद है, भुगत रहा है। वो एक किसानों को ये एक झूठा वादा करके गए, 10 तक गिन के वो सरकार उनका कर्जा माफ होगा, आज माफ हो रहा है कर्जा नहीं, आज उसकी जीवन को ये लोग खत्म कर रहे हैं। 300 के करीब किसानों ने सुसाइड कर ली, उनकी जमीनों की कुर्की कर ली। इस चुनाव में जो है कांग्रेस की ओर से ईआरसीपी को मुद्दा बनाया जा रहा है। ईआरसीपी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज भी सीएम गहलोत ने ईआरसीपी के इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरा है, कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अंशिका जी, ये बात सही है कि इनकी घोषणाएं होती हैं, काम इन्होंने विकास किया नहीं। अभी ईआरसीपी पर आ रहे हैं, केवल और केवल सियासत की भेंट ये जनता के जलकोप कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी ईआरसीपी में, एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती, वैसे बहुत बड़ा विषय, किसी दिन आप मुझे पूरी बहस पे बुलाइए, मैं पूरा ईआरसीपी का कांड आपको पूरा वो समझाऊंगी। लेकिन 10 बार केंद्र के पूरे मंत्री और जल शक्ति मिशन के पूरे अधिकारी यहाँ आ गए राजस्थान में, मुख्यमंत्री की छोड़िए, इनके सेक्रेटरी तक को टाइम नहीं है। आपने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी तक यहाँ आगे पूरे अपने जो भी अधिकारी रिलेटेड इस डिपार्टमेंट से जो ईआरसीपी को सॉल्व कर सके, और इनका एक अदना सा डायरेक्टर मेल करता है रात को, जब पूरी केंद्र की सरकार अधिकारियों सहित आ जाती है कि मुख्यमंत्री जी का अवेलेबल नहीं है। केवल सियासत के ऊपर इन्होंने पूरी इस राजस्थान के जल को इन्होंने जनता को प्यासी छोड़ दिया है, जिस पर ये 24-25 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आज जिसको कह रहे हैं कि मैं लेकर आऊंगा ईआरसीपी को, मात्र 800 करोड़ रुपए इनको देने हैं, बाकी पैसे जा चुके हैं। और अभी ये केवल 3 जिलों की प्यास बुझा पाएंगे, उसमें पूरे 13 जिले आ रहे हैं। तो सियासत की गजेंद्र सिंह शेखावत जी को या नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं मिल जाए, ये वो खेल खेल रहे हैं अशोक जी कि जनता को दांव पर लगा रहे हैं। और मैं ये एक लंबा बीजेपी के 25 सांसद हैं, सीएम गहलोत की ओर से कहा गया है कि बीजेपी के जो 25 सांसद हैं, 25 के 25 सांसद नाकारा हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। एक्चुअली क्या करें, इन्होंने तो अपने सारे विधायकों को मंत्री बना के बिठा रखा था, और ये निकम्मी नाकारा सरकार है। अब अपने ठीकरे को वो दूसरे पे फोड़ें, पर उन्हें शायद गहलोत जी ये भूल रहे हैं, जनता बहुत समझदार है।
हमारे सांसदों ने क्या काम किया है, कैसे उन्होंने अपने सांसद निधि का उपयोग किया है, या किस तरह से उन्होंने योजनाओं को नीचे तक लाने में जितना काम कर सकते थे किया है। मुख्यमंत्री जो एक खुद झूठी फर्जी सरकार, एक भ्रष्टाचारी सरकार, उनके कहने से हमारे लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सब जानती है, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। इस चुनाव में आप देखिएगा 3 तारीख को जिस तरह से कमल के फूलों की पेटियां निकलेंगी ना भर भर के, अंशिका जी, ये जवाब राजस्थान की जनता का होगा, ये गहलोत की झूठी सरकार को होगा, एक फर्जी सरकार को होगा। जी पूजा जी, यहाँ एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। आप ये बताइए कि अब तक वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ, क्यों वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा? बिल्कुल अंशिका जी, मैंने आपसे कहा एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जल के बंटवारे के लिए कोई संकट था। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना के लिए 75% डिपेंडेबिलिटी की आवश्यकता होती है। और आपको बताऊं, इन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में, इन्हीं के कमलनाथ जी की सरकार थी अंशिका जी, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी जब उनको लेटर लिखा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मध्य प्रदेश इसके लिए तैयार नहीं है। तो आप टेक्निकल चीजों के समाधान जब केंद्र सरकार ने दिया कि हमारे पार्वती और इस लिंक को कैसे करके पीएमके के लिंक को करके राष्ट्रीय परियोजना बना जाए, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं ना, मुख्यमंत्री जी क्योंकि इस पर सियासी दांव खेलना चाहते हैं, वो जब उन्होंने देखा कि इन्होंने इस संकट को भी हल कर दिया, जब इनकी सरकार ने मना किया तो भी उस संकट को हल कर दिया, टेक्निकल प्रॉब्लम को, तो उसके बावजूद ये उस बैठक को ही नहीं कर रहे हैं जहां बैठकर सारे लोगों को उस संकट को जो हल करके जो उसका रास्ता निकाला गया, उस रास्ते पर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार को बैठ के हस्ताक्षर भी करने होंगे और एक नया एमओयू बनाना होगा। लेकिन गहलोत जी पर अपनी जनता की प्यास बुझाने का समय नहीं है अंशिका जी, ये आरोप लगाते रहे, ये सामना करे ना। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इनको बाकायदा कहा है कि ये आए और बात करें, और आप मंत्री की छोड़िए, मैं तैयार हूं। ईआरसीपी पे कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता है, आप बता रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ईआरसीपी को जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने का वादा प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन इसको तो अब राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया, तो फिर अब बीजेपी क्या करेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर तो अब चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो गई है। अंशिका जी, केंद्र की सरकार ने उसका हल भी निकाल दिया, जब इनके कमलनाथ जी ने लेटर लिख के इन्हीं को वापस मना किया, लेकिन ये उस हल पर बैठ के राजी नहीं है। मुख्यमंत्री जी हर बार कह देते हैं समय नहीं है, 10 बार, मैं आपको वापस दोहरा रही हूं, 10 बार केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय, स्वयं मंत्री कैबिनेट, उनके पूरे प्रशासनिक अधिकारी, इसमें भी जो अलग अलग डिपार्टमेंटों की आवश्यकता थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, वो सारे लोग आ गए, लेकिन कांग्रेस की इस राज्य की सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित ही नहीं हो पा रहा है। ये इनका ड्रामा और सियासी खेल चल रहा है कि उनको पता है कि ईआरसीपी ये राष्ट्रीय परियोजना बन जाएगी तो पूरा मोदी जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को और जल शक्ति मंत्री को क्रेडिट मिलेगा। केवल ये सियासी खेल में, क्रेडिट के खेल में ये जनता को प्यासा मार रहे हैं। पूजा जी, 7 गारंटियां गहलोत सरकार की ओर से यहां पर बोल दी गई है, जनता से वादा कर दिया गया है कि सरकार अगर दोबारा रिपीट होती है तो ये सारी गारंटियां पूरी करके वो दिखाएंगे। टैबलेट्स फ्री दे देंगे, 100 यूनिट पहले ही फ्री दे दिए, और भी कई गारंटियां जो है वो यहां पर गहलोत सरकार की ओर से बोल दी गई है। लेकिन बीजेपी इसका किस तरह से मुकाबला करेगी? क्योंकि ना सिर्फ ये गारंटी है, कांग्रेस जातिगत जनगणना पर भी पूरी तरह से दबाव डाल रही है, पूरी तरह से उस पर फोकस्ड है। 36 जातियों को साध कर चलने की कांग्रेस की ओर से कोशिश की जा रही है। इन सब चीजों के बीच बीजेपी क्या इसकी काट ढूंढेगी, कैसे इसका मुकाबला करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो विचार है, हम राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, और हमारा मूल विचार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी आगे लाने का काम है। आज जिस तरह से ये थोथी घोषणाएं कर रहे हैं मंशिका जी, मैं आपको बताती हूँ प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से केवल एक राज्य नहीं, देश की हर महिला, हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा है। आप प्रधानमंत्री आवास लीजिए, 2.5 लाख रुपया मिलता है। आप उज्ज्वला की योजना लीजिए, फ्री का सिलेंडर, वो 3500 रुपए का जो चूल्हा मिलता था। आप शौचालय लीजिए, उसके लिए 12,000 रुपए देना। आप इसी के साथ में आप 6 महीने का जो सवैतनिक अवकाश महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। अगर ये जो आप 100 यूनिट और ये जो फ्री की बस इसकी बात है ना, इसी तरह से बहुत सारी गर्भवती महिलाएं 6,000 रुपए उनको दिए जाते हैं अगर वो रजिस्ट्रेशन कराती हैं।
और विधवाओं को पेंशन, अनेक ऐसी योजनाएं जिसका अगर आप जोड़ोगे ना तो वो लाखों रुपए में, कम से कम 5-6 लाख का फायदा एक परिवार को, एक महिला को, उस पूरे परिवार को होता है। तो हमने विकास को केंद्रित किया, हमने आम आदमी के जीवन को, आम महिला के जीवन को सरल सुगम बनाने की योजनाएं दी। ये रेवड़ियां बांटने का काम आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे पहली बार जब वो उन्होंने अपना संसद में गए थे, तभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर महिला को सशक्त करना, जनधन अकाउंट से महिला की भागीदारी को बैंक में सुनिश्चित करना। आपको याद होगा कोरोना का कैसा काल था। अभी मुख्यमंत्री जी कोरोना काल की बात करें, जिन लोगों ने ऑक्सीजन का इतना मतलब लोगों में त्राहिमाम कर रखा था, वेंटिलेटर बेस डाले और पीएम के भेजे वेंटिलेटर को सिर्फ इसलिए कि उनका नाम ना हो जाए उपयोग नहीं किया। ये वो सरकारें जो घर में दुबक गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सौ कार्यकर्ताओं को खोया, क्योंकि मैं स्वयं 3 बार कोरोना से पॉजिटिव हुई। हम लोगों ने जनता के बीच उतर के काम किया। ये कोरोना का बहाना लेके बच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सीधी बेनिफिट, आपको याद हो 27 करोड़ बहनों की जनधन में अकाउंट खुले, 500 रुपए हर किसी के अकाउंट में आए। आज चाहे किसानों को 6,000 रुपए के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ तक रुपया दिया गया है। ये काम मोदी जी ने किए हैं। तो जब विकास और जनता का सीधा जुड़ाव होता है, जनता ही आज इंफ्रा देख रही है, जनता ही एम्स, ये आपके IIMS और रेलगाड़ी से लेके छोटी छोटी चीजों को जनता की को जिस तरह से मोदी जी ने उनके जीवन को उच्चतर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम किया है। गरीब कल्याण, ये नारा देती रही है कांग्रेस हमेशा, गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबी को नहीं हटाया, इन्होंने गरीबों के पैसे को, उनके हक के पैसों को अपने पेटों में भरा। आज गरीब का सही मायने में कल्याण अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपने सुना भी होगा, सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है और विश्वास भी सबका है। विकास को लेकर तो पूजा जी आपने तमाम बातें गिनाई, लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि जब से आपने टिकट वितरण किया है, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, लगातार नेताओं की नाराजगी यहां देखने को मिली है, बीजेपी में घमासान यहां एक देखने को मिला है। इसको किस तरीके से आप इस स्थिति से, इन परिस्थितियों से बाहर आएंगे, किस तरह से इन परिस्थितियों में मुकाबला करेंगे? राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात की जाए तो वो अगर जाते हैं तो उनको लेकर गो बैक के नारे लग जाते हैं। बानसूर में देवी सिंह राठौर का विरोध किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी कैसे बाहर निकल कर आएगी, कैसे मुकाबला कांग्रेस का करेगी? अंशिका जी, कई बार क्या होता है, जब कुनबा बहुत बड़ा हो जाता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आप ये जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये विरोध है, ये आप देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के लाइन में कितने लोग हैं ये आपको इससे समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा परिवार है। लेकिन पूजा जी, नजरअंदाज तो इस बात को भी नहीं किया जा सकता ना कि इस नाराजगी के चलते नेता पार्टी का दामन छोड़ के दूसरी पार्टियों का हाथ थाम रहे हैं। बिल्कुल मनाएंगे, उससे भी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है कि जिनको अगर ऐसा लग रहा है, अगर वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से जुड़े हर लोग है, हर किसी का कहीं ना कहीं एक उसको खड़ा करने की कोशिश है, उस विचार को लेकर जनता तक उतरने की कोशिश करती है। लेकिन जिन लोगों को केवल सत्ता ही चाहिए, विचार नहीं चाहिए, तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं अंशिका जी। तो लेकिन वो लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो वो बीजेपी के मुकाबले में आगे खड़े हो गए हैं। अलवर से बनवारी लाल हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए ही चुनौती बनकर सामने खड़े हो रहे हैं। अभी नॉमिनेशन, जब नामांकन वापसी की तिथि 9 तारीख तक है, परिवार है, मिलजुल के सारी स्थितियों को संभाल लेंगे, बात करेंगे, कुछ मान कर आएंगे, कुछ प्यार से आएंगे, सब आ जाएंगे।